नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। देखिए 23 मार्च 2025 हो गया। अगर बीएड बीटीसी कर रखे तथा 69,000 शिक्षक भर्ती का पल पल का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अचानक से ग्रुप चर्चा में आ गया है। ग्रुप क्या है तो मैं बता दूँ कि ग्रुप एक जो है एआई है और ये अमेरिका की बड़ी कंपनी है एआई। तो ये एआई जो है इसमें कुछ बच्चों ने पूछा था 69,000 शिक्षक भर्ती से क्या है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ लड़कों ने इसके बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि इसमें 19,000 सीटों का करीब घोटाला है और यह मामला पूरे प्रदेश स्तर में हाईलाइटेड हो गया है। तो ग्रुप की वजह से 69,000 का मुद्दा एक बार फिर से चरम पर है। तो चलिए बात करते हैं काम की बातें। काम की बातें यह है कि कल जो है टीम मेंसरिंग से संबंधित कार्य करने जा रही है। तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कौन से वकील है, सीनियर है कि जूनियर है। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो है 2 जूनियर रहेंगे और 1 सीनियर रहेंगे। उनकी सहायता से ब्रीफिंग का कार्य पूरा कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद परसों सुनवाई होगा। तो 25 मार्च की सुनवाई के लिए कोर्ट टीम की तरफ से 2 जो है जूनियर और 2 माफ़ करिएगा 1 सीनियर मौजूद रहेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात बता दूं कि कॉम्बिनेशन टीम कार्य करेगी। कॉम्बिनेशन टीम समझ रहे हैं इसलिए कार्य कर रही है क्योंकि दोनों का जो लक्ष्य है एक ही है। इसलिए दोनों मिलकर संयुक्त टीम बनकर तैयार हो गई। इसी संयुक्त टीम के मार्फत 2 जूनियर और 1 सीनियर कल वेंसडे के लिए ब्रीफिंग कराया जाएगा। क्या सुनवाई इस बार होगा तो मैं आपको बता दूं कि सुनवाई के कोई भी आसार नहीं है क्योंकि 28 नंबर पे भी सुनवाई इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ जो केस है वो फिक्स है। तो उसकी मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, देख लीजिए आप लोग। देखिए एक जो केस है 11 नंबर वाले केस है और 10 नंबर वाले केस है, इसको आप लोग गौर से देख लीजिए। ये भी फिक्स ही है। और इसके बाद जो 35 नंबर का केस है वो भी 12 बजे के करीब सुना जाएगा। तो इस तरीके से मान के चलिए कि कुछ कुछ केस है फिक्स है तो किस तरीके से सुना जा सकता। तो अपना केस जो है सुनवाई के आसार बिल्कुल नहीं है। इसलिए लोग जो है चक्कर में पड़े कि मेंसरिंग का कार्य हो जाए। इस बार जो कोर्ट टीम है बहुत ही अच्छी तरीके से 2 जो जूनियर आ रहे हैं वो हाई प्रोफाइल जूनियर है और ये जो सीनियर है वो रेगुलर सीनियर ना होके कोई और सीनियर रहेंगे। तो इनका नाम भी आपको मैं सुनवाई के सुबह ही बता दूंगा ये कौन कौन से वकील है। अब बात करते हैं कि क्या इस भर्ती का अंत होगा। तो आपको बता दूं कि इस भर्ती का अंत बहुत करीब है। जो टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं उनके मुताबिक 1 या 2 सुनवाई में इस भर्ती का अंत हो जाएगा। जो बहुत दिनों से परेशान है बच्चे उस परेशानी से बहुत जल्द ही निजात मिलने वाली है। अब इस भर्ती का अंत क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अधिकतम संभावना ये बन रही है कि जितने अवैध लोग हैं 10 से 12,000 लोग अवैध हैं। तो अगर वो रहेंगे तो कुछ ना कुछ जो बीसीएससी के लिए बनाया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो दत्ता साहब की बेंच है वो अच्छी तरीके से ये जानती है कि इस केस के अंदर क्या है। तो यहाँ लड़के जो उनको भी पता है कि लड़कों के फेवर में ही जो जजमेंट आया है तो इसलिए वो थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं। कुछ दिन बाद देख लीजिएगा जब भी सुनवाई होगी आप लोग को भी पता है कि लड़कों का फेवर वाला आदेश है तो लड़के ही जीतेंगे इस बार भी। अब भविष्य बात जो है फंस रही है कि क्या जो है 12,000 के करीब है वो बाहर जाएंगे। तो मेरा खुद का मानना है कि 10,000 का एफिडेविट तो उन्होंने कोर्ट में ही सुप्रीम कोर्ट में ही लगा दिया कि इतने लोग हम लोग प्रभावित हैं। तो आप खुद ही मान लीजिए 10,000 सीटें प्रभावित है यानी 10,000 लोग अवैध होंगे तो भर्ती को निरस्त करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि जो इतनी सीटें होती है यानी 10% सीटें अगर जो है इधर का उधर हो जाती है तो उस भर्ती को कैंसिल करना पड़ता है। उसी की आड़ में शिक्षा मित्र भी इस भर्ती केस के अंदर इंटर कर लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब ये देखिए हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि इस तरीके से अगर 10,000 के करीब भी सीटें खुद ही इन्होंने एफिडेविट में लगाया है इतनी सीटें होती है तो इन लोगों को निश्चित रूप से बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर जो 4 साल से जॉब कर रहे हैं अब ये बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ओबीसी एससी के बच्चे जो डबल बेंच से जीत के आए हैं इसी के बेस को देखा जाए तो यही सुप्रीम कोर्ट में दोहराया भी जाएगा। इतिहास गवाह है डबल बेंच का आदेश जल्दी बदलता नहीं है। तो आप
इस पर जो है जैसे ही हियरिंग शुरू होगी तो सरकार से ये पूछा जाएगा, यानी स्टेट से पूछा जाएगा कि क्या हुआ, आप इस पर क्या करना चाहते हैं। तो स्टेट जो है अपने 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर पूछ पाछ के बता देगी कि हम इस पर क्या करने वाले हैं। मेरा खुद का मानना है कि सरकार जो है कुछ ना कुछ प्रपोजल लेके आएगी। अब भविष्य के गर्त में है क्या प्रपोजल लेके आएगी। तो क्या इस भर्ती का अंत होगा, तो बिल्कुल बहुत करीब है वह अंत। मेरा खुद का मानना 25 तारीख को माननीय जज साहब एक्सेप्ट भी कर लेंगे मेंशनिंग, और आपको देख लीजिएगा अगले महीने तक ले यानी 15 तारीख तक ये केस फाइनल होने की पूरी कगार पर है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगले महीने 15 तारीख को यानी 15 मई तक यह केस हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा 69,000 शिक्षक भर्ती का अपडेट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।